मैं हेमलता शर्मा अनमोल निधि पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने वाली हूँ। कथा सुनने से पहले आप अपने हाथ में कुछ गेहूं के दाने ले लीजिए। एक साहूकार के 7 पुत्र व एक पुत्री थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी सहित 7 बहुओं व बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार की बेटी अपने भाइयों की लाडली बहुत थी। वे सारे बहन भाई इकट्ठा खाना खाते थे। उस दिन भी जब साहूकार के बेटे खाना खाने को बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहा। तब बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने में अभी देर है और मैं चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सके। उन्होंने यत्न किया और शहर के पास ही पहाड़ी पर आग जला दी और दूसरे भाई ने छलने लगा दी और बाकी अपनी बहन को बुलाने चले गए और कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, दीदी आप यह चांद आपका निकला है, हमारा चांद आने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वह चांद को देखकर भोजन करने लगी। जैसे ही पहला टूक तोड़ा, सबसे पहले बाल आ गया और फिर दूसरे में शवाल आ गया और थोड़ी ही देर बाद राजा जी का बुलावा आ गया कि तुम्हारा पति बीमार है, जल्दी आ जाओ, जैसी हालत में हो वैसी ही चली आओ। उसे विदा करने के लिए माँ ने जैसे ही बक्सा खोला, सबसे ऊपर सफेद पोशाक और उसके नीचे काली पोशाक देखकर माँ घबराहट के मारे अचंभित रह गई और अपने बेटे को एक टका देते हुए उसने कहा, तुम अपने बड़ों का आशीर्वाद लेती जाना और जो भी तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे यह टका दे देना। इस तरह बेटी जल्दी ही चल पड़ी। रास्ते में उसे जो भी मिला सब उसे खुशी खुशी रहने व दीर्घायु होने का आशीर्वाद देने लगे। इस तरह से जब वह ससुराल पहुंची और वहां सबसे पहले उसको अपनी ननद मिली, उसने उसे आशीर्वाद दिया कि सदा सुहागन रहो और पुत्रवती हो। ये सुनते ही उसने वह टका अपनी ननद को दे दिया। घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ है, जमीन पर पड़ा है और उसे ले जाने की तैयारी कर रही है। वो बहुत रोई और चिल्लाई। फिर वह परिवारजनों से बोली कि मैं इन्हें न ले जाने दूंगी, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। सबने मना किया पर वह न मानी। फिर वह बोली, मैं इसी के साथ जाऊंगी, तो उसे भी साथ ले गई। जब शमशान में जाकर उसके पति का अंतिम संस्कार करने लगी तो वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी, नहीं तो मैं भी इनके साथ जल जाऊंगी। सबने यह कहा कि पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी, अपने पति को लेकर बैठ गई। गांव के व परिवार के सभी लोगों ने ये कहा, इसे यहाँ रहने दो और एक झोपड़ी बनवा दो। ऐसा सुनकर वह अपने पति को पकड़कर वहां बैठी रही और उसकी सेवा करने लगी। उसकी ननद उसे दिन में 2 बार खाना दे जाती और संभाल कर जाती। साहूकार की बेटी हर चौथ का व्रत करने लगी। चांद देखकर चांद को अर्घ्य देती और पूजा करती। जब चौथ माता यह कहती हुई आती तो कि करवा लो भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावण वाले, भाइयों का राज न खावण आले, करवा ले। तो यह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती तो उस पर चौथ माता उससे कहकर चली जाती कि अगली चौथ हमसे बड़ी है, वह आपको आपके पति दान में देंगी। ऐसा एक एक करके सभी चौथ माताएं चली गई और आश्विन की चौथ माता आई। उन्होंने उसे बताया कि तुझसे कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं,
वही तुम्हारा सुहाग लौटा सकती हैं। मैं तुम्हें उनको मनाने का एक उपाय बताती हूँ। तुम ऐसा करना, सारे रास्ते पर कांटे बिछा देना। जब चौथ माता आएगी तो उन्हें ये कांटा लगेगा और तुम जल्दी से उनका कांटा निकालना। फिर वो तुम्हें बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद देंगी। तब तुम उनसे अपने पति को मांगना। साहूकार की बेटी ने ऐसा ही किया जैसा अश्विन की चौथ माता ने उसे बताया। सारे रास्ते में उसने कांटे बिछा दिए। कार्तिक की चौथ माता जब उस रास्ते से आई तो उनके पैर में कांटा लग गया। जैसे ही उसने माता के पैर से कांटा निकाला, वैसे ही माता ने उसे बूढ़ सुहागन होने और पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। फिर उसने कहा, माँ, मैं पुत्रों की माता कैसे बन सकती हूँ, क्योंकि मेरा पति तो आपने ले रखा है। फिर मैं सुहागन भी कैसे हो सकती हूँ। तो माँ को उसकी यथास्थिति का पता चल गया और कुपित होकर कहा, दिन में चांद उगावण आली, भाइयां के राज न खावण आली, पति ने मुँह मुँह मारन आली, करवाले। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और अपनी गलती मानते हुए बहुत प्रार्थना की। फिर माँ का हृदय द्रवित हो गया और माँ ने कहा, उठो बेटी उठो, मेरा वचन निरर्थक नहीं जाता। अब तो बूढ़ सुहागन होगी और पुत्रवती भी होगी। ऐसा कहकर माँ ने अपनी आंख से काजल उतारकर उसको लगा दिया और मांग से सिंदूर उतारकर उसकी मांग भर दी और अपनी चिटकी अंगुली काटकर उसका छींटा उसके पति को दे दिया। तब उसका पति उठकर खड़ा हो गया और यह कहता हुआ उठा, बड़ा सोया। फिर माता ने अपनी कृपा से उसकी झोपड़ी को भी महल में परिवर्तित कर दिया। जब उसकी ननद खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। ननद को देखकर भाभी ने उसे गले लगाते हुए कहा कि आपका भाई जीवित हो गया है, आप घर जाओ और सबको यह समाचार सुनाओ, सब आनंदित हो जाएंगे। जब ननद घर गई तो उसने अपनी माँ को बताया कि माँ, मेरा भाई जीवित हो गया, माँ तेरा बेटा जीवित हो गया, मेरी भाभी के पुण्य प्रताप से मेरा भाई जीवित हो गया। बेटी के ऐसे वचन सुनकर माँ अपनी बहू के पास आ गई और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर बहुत ही खुश हुई। इस घटना को देखकर सासू माँ बहू के पैर छूती है और बहू सासू माँ के पैर पड़ती है। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी के साथ पहले किया वैसे किसी के साथ मत करना और बाद में जैसे उसको सुहाग दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले पर, कहानी सुनने वाले पर और हुंकार भरने वाले पर हे माँ आप अपनी कृपा बनाए रखना। जय चौथ माता, जय चौथ माता। ये करवा चौथ की कहानी थी और आप इस व्रत को संपन्न करने के लिए यह उपाय जरूर करना, मतलब यह कहानी जरूर सुनना। दूसरी कहानी गणेश जी की सुनी जाती है जो हमारे गांव में प्रचलित है कि मेंढक और मेंढकी थे। मेंढक और मेंढकी आपस में भगवान का नाम लिया करते थे। मेंढकी जय गणेश कटकलेश, जय गणेश कटकलेश ये कहते हुए भजा करती थी। एक दिन मेंढक को गुस्सा आया और उसने कहा, मेंढकी तू पराये पुरुष को क्यों भजती है, मुझे क्यों नहीं भजती। तो वो कहती है, ठीक है आज से मैं तुम्हें भजूंगी, छोड़ देती हूँ। तो वो कहने लगी, जय पतिदेव, जय पतिदेव। अब इसके बाद एक भटियारन आती है और उनको जोड़ में मटके में पानी भरने के लिए आती है और उनको अपने मटके में ले जाती है, गणेश और मतलब मेंढक और मेंढकी को। फिर जाकर अपनी भट्टी के ऊपर चढ़ा देती है और नीचे आग लगा देती है। फिर वो पानी उबलने लगता है तो मेंढक और मेंढकी भी उबलने लगती हैं। कहता है, मेंढकी मैं तो जल रहा हूँ। मेंढकी कहती है, पहले तो मैं भगवान को भजती थी तो आपने मुझे रोक लिया, अब मैं नहीं भजती, मैं तो नहीं जल रही, अब मैं क्या करूँ। तो मेंढक कहता है कि फिर से भजो, मैं तुम्हारे जो मैंने रुकवाए थे उसको भजता हूँ। फिर दोनों मेंढक और मेंढकी करने लग जाते हैं, जय गणेश कटकलेश, जय गणेश कटकलेश। इतने में ही बछड़े का रूप लेकर गणेश जी महाराज आते हैं और उनकी भट्टी को फोड़ देते हैं और मेंढक और मेंढकी जल में पधार जाते हैं।
हे भगवान गणपति महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट आपने काटे, उस तरह से कहानी सुनने वाला, सुनाने वाला और हुंकार भरने वालों के कष्ट भी आप काट देना। जय गणेश जी महाराज।